बिल्कुल। और अनुज, कल क्लोज दिया था 20 डेमा के नीचे। कल मैं ओआई की समरी देख रहा था अनुज। ओआई की समरी में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग पूरे बाजार में पीएसयू बैंक्स में थी। और अभी भी अगर आप इस लगभग 15-19 मिनट के सेशन को देखें तो बैंकिंग ने इस 19 मिनट के सेशन में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग विटनेस की है। ओवरऑल बैंकिंग में डैमेज हुआ है 0.9% का अक्रॉस तक बोर्ड अगर आप देखें, और 1.4% का बिल्डअप है। यहाँ पे सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.7%, पीएनबी में 8.5%, ओआई बिल्डअप हुआ है शॉर्ट साइड पे, एसबीआई में 3%। तो प्राइस डैमेज जो हो रहा है और शॉर्टिंग जो हो रही है वो पीएसयू में है और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में नहीं है। इंडसइंड बैंक को देखिए स्ट्रांग है, आईसीआईसीआई बैंक 0.2% अप है, 0.6% लॉन्ग बिल्डअप है, एचडीएफसी बैंक फ्लैट है, नो एडिशन। तो सारा का सारा पेन जो है वो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में है इस वक्त। एक्सिस बैंक बिल्कुल फ्लैट, नो ओ एडिशन। तो पेन है तो सिर्फ पीएसयू बैंक्स में। आपके लिए मानस कोई ट्रेड पीएसयू बैंक्स में अगर नजर आ रहा हो इस वक्त? तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही रिकमेंडेशन है और वो सेल रिकमेंडेशन है। मॉर्निंग में मैंने ये मेंशन किया था कि पैटर्न नेगेटिव लग रहा है, और अगर ये 570 जो कल का लो था 570 के आसपास उसके नीचे गया तब तो आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। तो मेरा अभी भी समझना है कि यहाँ पर 555 तक के स्तर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे, 570 वाला पुट ऑप्शन लेंगे। एट द मनी पुट ऑप्शन 12 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 20 रुपए के टारगेट के लिए। क्या रीज़न क्या हो सकता है? ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पीएसयू बैंकों में इस तरीके का जो डिक्लाइन आया, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि गो फर्स्ट में कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर है पीएसयू बैंकों का जिसकी वजह से मार्केट को डर लग रहा हो, या कोई आरबीआई की पॉलिसी अभी की अभी लाइंड अप हो जिसकी वजह से मार्केट को डर लग रहा हो, या कोई बहुत बड़ा एनपीए लाइंड अप हो जिसकी वजह से मार्केट को डर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है रीज़न। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीकनेस पिछले 3-4 दिन में जो पीएसयू बैंकों में आई है। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, अपना एक 4 का चौका उसका सीक्वेंस आपको बता देते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम सचिन से थोड़ी देर में, आशीष बहेती से एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड लेंगे, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस तैयार है, और मिड कैप फंडा लेंगे हम संजीव होता से। तो ये मिलाकर कुछ कुल मिलाकर बात होगी। लेकिन बैंक निफ्टी है डेज लो और करीब करीब 155 पॉइंट नीचे, अब 43,000 के काफ़ी करीब बैंक निफ्टी। ध्यान रखिएगा 42,800 से 43,000 एक बड़ा सपोर्ट जोन है, और ख़ासतौर से 42,800 बहुत सैक्रोसैंक्ट है। और आज सुबह सुबह हम यही चर्चा कर रहे थे कि आज इंडेक्स आपको तंग करेगा, दोनों तरफ की ट्रेड्स देखा, पिंग पोंग गेम जो है वो एक कंटिन्यू करेगा मार्केट में। जहाँ खुले वहाँ बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन है। और वीरू पता क्या है, ये जब पीएसयू बैंक इस तरीके से गिरते हैं ना, वो सेंटीमेंट बैरोमीटर होता है पीएसयू बैंक्स। वो सेंटीमेंट जो है ना, आप नॉर्मली नोटिस करेंगे जब वो पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे होते हैं तो मार्केट का ओवरऑल मूड अच्छा होता है। जब पीएसयू बैंक गिरते हैं तो मार्केट का ओवरऑल मूड थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। हम थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए स्पेंड कर रहे हैं इसके ऊपर क्योंकि प्राइस वीकनेस काफ़ी है। आज 2% इंडेक्स गिरा है, और ये लगातार गिर रहा है। कल भी गिरा, परसों भी गिरा, उससे पिछले दिन भी गिरा। चौथा दिन लगातार चौथी बड़ी रेड कैंडल बनी है यहाँ पर, और इंडेक्स जो है वो काफ़ी वीक हुआ है, पीएसयू बैंक इंडेक्स। मैं भी अनुज दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था कि रीजनिंग क्या हो सकती है। क्या ये एसबीआई के नंबर्स की शिवरिंग है? एसबीआई के नंबर की घबराहट है क्या? एसबीआई के नंबर तो 18 तारीख को है, अभी तो मार्केट तो एनी पॉसिबल? अभी तो बहुत टाइम है उसमें। और हाँ, अच्छा, एसबीआई के नंबर्स खराब क्यों आने चाहिए? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आप बाकी के पीएसयू बैंकों के हाँ नंबर वही। देखें ठीक ठाक रहे हैं, आप कॉर्पोरेट बैंक के नंबर देखें, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स और एक्सिस बैंक के नंबर्स शानदार रहे हैं, तो नंबर्स को लेकर मुझे लग रहा है कि नर्वसनेस होनी नहीं चाहिए वैसे। लेकिन खैर यू नेवर नो। लेकिन कुछ तो है यहाँ पर, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ ना कुछ तो न्यूज़ होगी जो हम शायद अभी हमें नहीं पता, लेकिन पता चलेगी। वरना इस तरीके से स्टॉक्स गिरते नहीं जिस तरीके से गिरे पिछले 3-4 दिन में। बिल्कुल। और याद रखिएगा मतलब लगभग 5 मई से लेके अब तक, यानी कितने सेशन हो गए? 4 सेशन हो गया इस बार। बहुत वीरू सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रही है, आपको एक बार ज़रा रीपैच करेंगे और फिर बात करेंगे। एक बार स्टॉक लेकर आइए आईजीएल और अपोलो टायर्स, यहाँ पर भी इस समय थोड़ी सी डिक्लाइन। लेकिन आप ज़रा एक बार इंट्राडे चार्ट लेकर आइए लुपिन का, और ध्यान रखिए सुबह सुबह क्या बात हुई थी इसके ऊपर कि प्री पोजिशनिंग है। एक बार प्री पोजिशनिंग क्लियर हो, लोग प्रॉफिट बुकिंग करें जिन्होंने
पहले से पोजीशन बना के रखी है। लुपिन की बात हो रही है अब। एक बार वो निकले उसके बाद ये स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगी और अब 751 और अगर यहाँ पर कल का हाई क्रॉस होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट जो ओपन हाई था वो 751.5 पर था, वो क्रॉस हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन चर्चा इस बात की हुई थी कि नंबर्स काफ़ी शानदार थे और बहुत समय के बाद लुपिन अब कुछ अच्छा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 1 महीने से यहाँ पर तेज़ी है और ये एक शायद आपको एक अलग ही ट्रेजेक्ट्री में इस समय स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। एक कैश मार्केट का स्टॉक है, रेस्टोरेंट ब्रांड। अभी अभी प्रोड्यूसर साहब ने अलर्ट किया, बर्गर किंग नाम था पहले उसका, अब वो करीब 6% ऊपर। कल भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी थी, 5% की तेज़ी। मुझे कुछ व्यूअर पूछ रहे हैं कि क्या ये जो PSU बैंक्स कर रहे हैं ये एविएशन सेक्टर का स्ट्रेस। एविएशन सेक्टर में कोई इतना स्ट्रेस है नहीं। हाँ, एक अभी जो रिसेंटली स्पाइस जेट में प्रॉब्लम आई है उस वहाँ पर अगर डेट है कि नहीं, क्योंकि गो एयर में तो कोई इतना एक्सपोजर है नहीं जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनका। लेकिन एक और स्टॉक लेकर आइए, आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ एक स्टॉक है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा निराश किया है, क्योंकि जब इसका डीमर्जर हुआ था तो मुझे लगा था कि एक प्योर प्ले जो केमिकल्स प्ले है वो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन इस स्टॉक ने लगातार काफ़ी निराश किया। और आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर इस समय आरती इंडस्ट्रीज़ में। मानस, एक बार जरा चार्ट देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ का, कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज 540 का एक सपोर्ट था, उसको ब्रीच किया है। फिर भी एक सपोर्ट और चार्ट्स पे दिखता है, वो 525 रुपए के आसपास है। अगर ये 525 के नीचे जाए तब तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको 490 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं, अब शुरुआत करते हैं चार का चौका की और सबसे पहले सचिन के पास चलेंगे।